ओके, तो अब हमारे पास क्या होता है, अगर इफ के अंदर हमारे पास एक और सिनेरियो होता है एल्स का ब्लॉक। अब एल्स का ब्लॉक कब चलता है हमारे पास, जैसे ही हमारी, अब इफ और एल्स दोनों ऑपोजिट होते हैं। इफ और एल्स किस तरह से काम करते हैं, या तो इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा। अगर इफ का ब्लॉक चल गया तो एल्स कभी नहीं चलेगा, अगर इफ का ब्लॉक नहीं चला तो एल्स चलेगा। अगर इफ का ब्लॉक चल गया, अगर एक दफा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनो, अगर इफ का ब्लॉक चल गया तो एल्स कभी नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। अगर इफ का ब्लॉक नहीं चला तो हमारे पास एल्स का ब्लॉक चलेगा। तो इफ के ब्लॉक या तो इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा, दोनों सिनेरियो में सिर्फ एक वक्त में एक ही चल सकता है, दोनों कभी भी एक साथ नहीं चलेंगे। अब होगा किस तरह से, अब हमें यह पता है कि अगर तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, अगर तो ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारे पास इफ का ब्लॉक नहीं चलेगा। अगर इफ का ब्लॉक नहीं चला तो मतलब कौन सा ब्लॉक चलेगा, एल्स का ब्लॉक चलेगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब अगर मैं इस फाइल को, अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो हमारे पास दो मैसेज प्रिंट होंगे। पहला मैसेज कौन सा होगा, इनसाइड द एल्स। दूसरा मैसेज कौन सा होगा, आउटसाइड ऑफ द इफ। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो यहां पे अगर आप देखते हैं, वेट अ सेकंड, लेट इट रन। ओके, अब यहां देखो, अब हमारे पास क्या मैसेजेस प्रिंट हो रहे हैं। सबसे पहला मैसेज हमारे पास प्रिंट हो रहा है इनसाइड द एल्स। हमारे पास ये एल्स के इनसाइड वाली लाइन चल रही है। वकार माइक बंद करो अपना। अब अगर मैं इस कंडीशन को ट्रू बना देता हूं, लेट्स से मैं यहां पे कह देता हूं b इज ग्रेटर देन a, तो अब क्या है, अब यहां पे अगर अब इसका ड्राई रन करते हैं तो अब ड्राई रन करते वक्त हमें पता है कि b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 35। 35 ग्रेटर देन 24, तो अब ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी, फॉल्स रिटर्न करेगी। कम ऑन रिप्लाई। ट्रू। ट्रू रिटर्न करेगी, एग्जैक्टली तो अब जैसे ही ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी तो हमारे पास कौन सी बॉडी चलेगी, इफ की बॉडी चलेगी या एल्स की बॉडी चलेगी, इफ की बॉडी चलेगी। तो इफ की अगर सर। अगर इफ की बॉडी चली तो कोई केस है एल्स चले, कोई केस है नहीं फिर चलेगी। एल्स नहीं चलेगा, फिर सिर्फ इफ चलेगा। तो अब हमारे पास, अगर मैं अगर मैं अब सेव करके रन करता हूं तो अब हमारे पास दो मैसेजेस दिखेंगे। सबसे पहला मैसेज, वेरिएबल a इज ग्रेटर इनसाइड द इफ। ए की जगह मैं यहां पे b कर देता हूं क्योंकि b बड़ा है। वेरिएबल b इज ग्रेटर इनसाइड द इफ, और फिर हमारे पास ये मैसेज आउटसाइड द इफ वाला। अब अगर मैं इसको यहां पे जाके रन करता हूं तो अब हमारे पास देखो, सबसे पहले ये मैसेज प्रिंट हुआ, वेरिएबल b इज ग्रेटर इनसाइड द इफ, और फिर उसके बाद हमारे पास आउटसाइड द इफ वाला चला, मतलब हमारे पास एल्स नहीं चला। या तो हमारे पास इफ का ब्लॉक चलेगा या तो एल्स का चलेगा, दोनों में से सिर्फ एक चल सकता है, दोनों कभी भी एक साथ नहीं चलेंगे। ये चीज हमेशा सर याद ये रखना। जो आउटसाइड ऑफ इफ, सर ये क्या है ये आखिर में एक जो आपने मैसेज ये दिया है? ये मैंने इसलिए लाइन लिखी है कि अगर हमारे पास जैसे ही इन दोनों में से, अब सिनेरियो ये है कि अगर तो इफ का ब्लॉक चला, अगर तो इफ का ब्लॉक चला तो एल्स वाले को वो नहीं पड़ेगा, सीधा जंप मारकर आ जाएगा, इस लाइन को पड़ेगा, सीधा जंप मारकर आएगा और इस लाइन को पड़ेगा। अगर तो इफ का ब्लॉक नहीं चला तो डायरेक्ट एल्स के ब्लॉक को पड़ेगा, यहां से जंप मारेगा, सीधा एल्स के ब्लॉक को रीड करेगा, और फिर ये लाइन, मतलब ये लाइन तो इफ के बाहर निकलने के बाद रीड होगी ही होगी एनी हाउ, क्योंकि इसका इफ या एल्स दोनों में से किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक? जी सर। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास इफ का इफ लिखने का तीसरा स्टाइल भी होता है। कौन सा स्टाइल, इफ और एल्स इफ। अगर मैं एक लेट से एक इफ लिख रहा हूं, मैं इन सब लाइनों को कमेंट कर देता हूं, इन सब लाइनों को कमेंट कर देता हूं, वेट अ सेकेंड, मल्टी लाइन कमेंट कर देता हूं यहां पे मैं। सर आप परसेंटेज निकालो इफ एल्स इफ। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। दूसरा हमारे पास क्या सिनेरियो होता है, हम लोग मल्टीपल मल्टीपल कंडीशंस भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूं लेट से अगर ए बड़ा है बी से तो ये ब्लॉक चले, अगर ए बड़ा है बी से तो मेरे पास
ये वाली लाइन चले, जिसको मैं कह देता हूं a वेरिएबल इज ग्रेटर एंड इनसाइड द इफ बॉडी 1। यहाँ पे मैं इफ बॉडी 1, अब देखो यहाँ पे मैं इसका बॉडी का नाम लिखता जाऊंगा, बॉडी 1 है ये। उसके बाद दूसरी क्या है, इसके साथ ही मैं आगे लिख सकता हूं else if b greater than a, इसके अंदर मैं मैसेज लिख देता हूं ओके। अब ये सिनेरियो क्या है, अब इस सिनेरियो में मैं पहले, अब यहां पे देखो, यहां अब मेरे लफ्जों पे बहुत ध्यान देना कि मैं कौन से लफ्ज को किस तरह से बोलता हूं। यहां पे मैं क्या बोल रहा था, यहां पे मैं ये बोल रहा था कि ये सिर्फ इस कंडीशन को चेक करेगा, ये सिर्फ इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर तो कंडीशन ट्रू मिली तो ये बॉडी रन करेगा, मतलब इफ वाला हिस्सा रन करेगा। अगर तो कंडीशन फॉल्स मिलती है, अगर कंडीशन फॉल्स मिलती है तो इसको छोड़ के यहां पे डायरेक्ट इसको रन करेगा, इसको डायरेक्ट रन करेगा। अब देखो उसने कोई कंडीशन चेक नहीं की, उसने कोई भी कंडीशन चेक नहीं की। अगर ये चल गया तो वेल एंड गुड, अगर ये चल गया तो ठीक है, अगर ये नहीं चला तो इसको तो मैं चलाऊंगा ही चलाऊंगा। कंपाइलर इस तरह से सोच रहा था, अगर ये चल गया तो ठीक है, अगर ये वाली बॉडी चल गई तो ठीक है, अगर ये वाली बॉडी नहीं चली, अगर ये वाली बॉडी नहीं चली तो इसको तो मैं चलाऊंगा ही चलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए इसको मैं चलाऊंगा। पर अब यहां पर क्या सिनेरियो है, यहां पर यह सिनेरियो है कि लेट्स से अगर तो ए बड़ा है बी से, अगर ए बड़ा है बी से तो ये वाली लाइन चले। कौन सी लाइन, बॉडी 1 की, कि ए वेरिएबल बड़ा है और बॉडी बी। अब यहां पे आके दोबारा कंडीशन चेक करेगा, अगर बी बड़ा है ए से तो ये वाली लाइन चले, यानी कि बॉडी 2 की लाइन चले। तो इस सिनेरियो में अगर हम अपनी इस एग्जांपल को देखें, अगर यहां पे मैं कंडीशन लिख देता हूं ड्राई रन के जरिए, ए की वैल्यू है हमारे पास 24 ग्रेटर देन 35, तो ये मुझे कंडीशन क्या रिटर्न करेगी, ट्रू रिटर्न करेगी, फॉल्स रिटर्न करेगी, कम ऑन, एग्जैक्टली फॉल्स रिटर्न करेगी। तो हमारे पास बॉडी 1 को, अब बॉडी वन नहीं चलेगी, अब बॉडी 1 हमारे पास नहीं चलेगी। मैं इसको यूं लिख देता हूं ताकि क्लियर नजर आए, बॉडी 1 हमारे पास नहीं चलेगी। अब डायरेक्ट कोड जंप मारकर आएगा इस वाले एल्स वाले हिस्से पर। अब एल्स वाले हिस्से को डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर देगा, इस सिनेरियो में एल्स वाले हिस्से को डायरेक्ट प्रिंट कर रहा था, पर अब एल्स वाले हिस्से को डायरेक्ट प्रिंट नहीं करेगा। अब एल्स वाले हिस्से में आएगा और फिर दोबारा इस कंडीशन को चेक करेगा। किस कंडीशन को, इस कंडीशन को चेक करेगा, क्या बी बड़ा है ए से, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 35 ग्रेटर देन 24। तो अब ये कंडीशन मुझे क्या रिटर्न करेगी, ट्रू रिटर्न करेगी, फॉल्स, ट्रू, एग्जैक्टली। अब ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगी। तो अब हमारे पास ये बॉडी चलेगी। तो अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो मेरे पास कौन कौन सा मैसेज आएगा, सबसे पहला बॉडी 2 का मैसेज आएगा और फिर मेरे पास ये मैसेज आएगा आउटसाइड ऑफ द इफ का। दो मैसेज आएंगे, सबसे पहला बॉडी 2 का मैसेज आएगा और फिर हमारे पास आउटसाइड ऑफ द इफ का मैसेज आएगा। अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो देख लेते हैं एक दफा रन करके भी क्या मैं सही बोल रहा हूं। तो अब देखो मेरे पास पहला मैसेज क्या आ रहा है, सबसे पहला बॉडी 2 का मैसेज आ रहा है, वेरिएबल बी इज ग्रेटर इनसाइड द इफ बॉडी 2 और फिर आउटसाइड ऑफ द इफ वाला। पर चलो थोड़ा सा इसे ट्रिकी बनाते हैं, मैं सारे इफ ब्लॉक बंद कर देता हूं, ये सारे कमांड्स बंद कर देता हूं जो पहले चल रहे हैं, इसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हैं। इन दोनों को ही 35 कर देते हैं, इन दोनों को ही 35 कर देते हैं। तो अब आके देखते हैं कि अब क्या होगा। अब यहां पे क्या मैं बोल रहा हूं, 35 बड़ा है 35 से, क्या 35 बड़ा है 35 से, कम ऑन रिप्लाई। तो यहां पे हमें क्या रिटर्न करेगा, ये कंडीशन हमें फॉल्स रिटर्न करेगी। तो ये बॉडी नहीं चलेगी, ये वाली बॉडी हमारे पास नहीं चलेगी। अब अगर यहां पर जब ये बॉडी नहीं चलेगी तो कंट्रोल सीधा आएगा इस वाले के पास। अब यहां पर आते ही इस कंडीशन को चेक करेगा,
अब यहाँ पे फिर मैं बोल रहा हूँ 35 बड़ा है 35 से, तो क्या अब यहाँ ये पे भी नहीं चलेगी। ये भी नहीं चलेगा, यहाँ पे भी हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अब जब फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये वाला ब्लॉक भी नहीं चलेगा, तो आखिरकार हमारे पास कौन सा मैसेज प्रिंट होगा? लास्ट वाला। आउटसाइड ऑफ द इफ वाला, एग्जैक्टली। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो अब हमारे पास देखो कौन सा मैसेज प्रिंट हो रहा है, सिर्फ आउटसाइड ऑफ द इफ वाला। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, पर अब यहां पे तो मेरे पास कोई भी लाइन नहीं चली। अब यहां पे मुझे एक मैसेज दिखाना है जो दोनों बराबर हो। तो अब मुझे पता है अगर तो दोनों बराबर होंगे, अब मैंने देख लिया, अब हमने देख लिया कि अगर दोनों बराबर हुए ना तो ये कोड चलेगा ना ही ये कोड चलेगा। तो अब एक और कोड चलना चाहिए ना जो ये बताए कि ये दोनों बराबर है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, आखिर पे एल्स का पार्ट लिखकर यहां पे ये मैसेज प्रिंट कर सकता हूं, both variables are equal, both are equal inside body 3। अब क्या होगा, अब सिनेरियो देखो, अब इसको समझो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एलसी प्रिंट करेगा। एल्स रन करेगा, क्योंकि अब देखो हमारे पास इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू बराबर है। अब जब इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू बराबर है तो हमारे पास ना तो ये बॉडी चलेगी। अब जब ये बॉडी नहीं चली तो कंट्रोल आएगा सीधा इसके पास और इसको आके चेक करेगा। अब इस कंडीशन को चेक करेगा तो ये कंडीशन भी हमें फॉल्स देगी, ये कंडीशन भी हमें फॉल्स देगी, तो ये बॉडी भी नहीं चलेगी। अब अगर ये बॉडी भी नहीं चली, ये बॉडी भी नहीं चली, तो एल्स की बॉडी तो चलेगी ही चलेगी। एक चीज दिमाग में बिठा लो कि एल्स की बॉडी उस हर केस में चलेगी अगर ऊपर वाले सारे केसेस फॉल्स हो जाते हैं। एल्स हमेशा तब चलता है जब ऊपर वाले जब कुछ नहीं चल सकता, ऊपर वाले सारे केसेस फॉल्स होते हैं, ऊपर वाले सारे केसेस फॉल्स होते हैं। एल्स हमेशा तब चलता है जब ऊपर वाले सारे केसेस फॉल्स होते हैं। तो अब हमारे पास क्या मैसेज प्रिंट होगा, अब हमारे पास प्रिंट होगा बोथ आर इक्वल इनसाइड द बॉडी 3 और आउटसाइड ऑफ द इफ। एक दफा रन करके चेक कर लेते हैं। तो अब जब मैं इसको रन करता हूं तो अब देखो बोथ आर इक्वल आउटसाइड ऑफ द बॉडी इफ। क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट? तो अब अगर मैं अपने इन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज भी करता हूं तो अब मुझे एग्जैक्ट आंसर, अब हमने इन तीनों, हमने जो ये लाइंस ऑफ कोड लिखी हैं ये मुझे एग्जैक्टली बताएंगी कि कौन सा वेरिएबल बड़ा है। अगर मैं लेट से यहां पे 30 कर देता हूं, बी को बड़ा कर देता हूं, मैं बी को बड़ा कर देता हूं, तो अब अगर मैं रन करता हूं तो मेरे पास क्या चलेगा, वेट लेट इट रन। अब ये देखो क्या प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है बी वेरिएबल इज ग्रेटर इनसाइड द बॉडी 2 और हमारे पास ये वाली बॉडी चली। अब अगर मैं यहां पे जाके लेट से बी को छोटा कर देता हूं तो अब हमारे पास कौन सा बड़ा है, ए वेरिएबल इज ग्रेटर। अब अगर मैं रन करता हूं तो देखो ए वेरिएबल इज ग्रेटर एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी इफ। अब ना तो हमारे पास एल्स चला, ना तो हमारे पास एल्स चला, ना तो एल्स चला और ना ही ये ब्लॉक चला, सिर्फ ये चला। तो इससे हमें एक चीज पता चली कि इन तीनों ब्लॉक में से एक टाइम में सिर्फ एक ब्लॉक ही रन होगा। क्लियर है यहां तक? इन तीनों ब्लॉक में से एक टाइम में सिर्फ एक ही ब्लॉक रन होगा, तीनों ब्लॉक कभी भी एक साथ रन नहीं हो सकते। क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट? जी सर।